हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीड इंडिया। आज हम करने वाले हैं अ ग्रेन ऑफ व्हीट बाय गुगी वा थियोंगो। ये नॉवल अफ्रीकन लिटरेचर में काफ़ी फेमस और पॉपुलर नॉवल है। गुगी वा थियोंगो अफ्रीकन नॉवलिस्ट में, लिटरेचर में खुद भी एक जानी मानी फिगर हैं, काफ़ी फेमस फिगर हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। अ ग्रेन ऑफ व्हीट एक हिस्टोरिकल नॉवल है जो कि गुगी वा थियोंगो, जो कि एक केनियन नॉवलिस्ट हैं, यानी कि वो कीनिया से बिलोंग करते हैं, जो कि एक अफ्रीकन नेशन है, उसको ये नॉवल फर्स्ट पब्लिश हुआ था ये 1967 में। जो टाइटल है दैट इज टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल। मूविंग ऑन टू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवल, तो जो अ ग्रेन ऑफ व्हीट है दैट इज सेट इन द 4 days प्रिसीडिंग केनियन इंडिपेंडेंस in December 1963, लेकिन जो हमारा ऑथर है he recalls the events as far back as British settlement in Kenya in the first 2 decades of the 20th century, यानी कि 1910s and 1920s में। हमारी इस स्टोरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है माऊ माऊ अपराइजिंग, जिसको इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर यानी कि इस माऊ माऊ अपराइजिंग में गुगी की खुद की फैमिली ने भी पार्ट किया था। They were also a part of this. I will be explaining this term in the end of this lesson. I will be explaining a few particular important terms towards the end of the video. If you want to directly go to them, please use the timestamps. Now we move on to the characters that appear in the story. Mugo, जो कि हमारा protagonist है, and he lives in Thabai. He is a villager of Thabai. Kihika मुम्बी का भाई है. Gikonyo मुम्बी का husband है. Karanja हमारी इस स्टोरी का प्राइमरी एंटागनिस्ट है, ऑल्दो वो स्ट्रिक्टली विलनस रोल में नहीं अपीयर करता। मुम्बी जो है वो गिकोनियो की वाइफ है। जॉन थॉमसन एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर है और मार्जरी का हस्बैंड है। एंड वारुई ही इज अ नोटेबल विलेज एल्डर, जो कि मुगो को कन्विंस करने की कोशिश करता है टू लीड द उहुरू सेलिब्रेशन एंड बिकम अ चीफ इन द विलेज। नाउ वी मूव ऑन टू द समरी ऑफ द नॉवल। तो जैसा कि मैंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताया था, जो हमारी सेंट्रल स्टोरी है दैट टेक्स प्लेस इन द 4 days लीडिंग अप टू कीनियाज इंडिपेंडेंस इन 1963, और वहां पर फ्रीक्वेंट फ्लैशबैक्स आती हैं टू द इवेंट्स दैट हैपेंड। थबाई नाम का एक विलेज है जहां पर मुगो नाम का एक आदमी रहता है, जो कि एक अकेली जिंदगी गुजारना चाहता है, सॉलिटरी लाइफ जीना चाहता है। अब जब उसको डिटेंशन कैंप से रिहाई मिल गई है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी मूवमेंट के अंदर, जो कि कीनिया की लीग ऑफ फ्रीडम फाइटर्स है, वहां पर एंगेज हो जाता है, जो कि आजादी चाहते हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट से, जैसे कि इंडिया में था, जैसे कि हम अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, वैसे ही ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट विद द कैपिटल M, ये पूरे रूरल केनिया में काफी फैल जाती है। तो अब किसी को नहीं पता कि ये जो मूवमेंट है ये एक्चुअली में कब और कैसे स्टार्ट हुई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब फर्स्ट वाइट मिशनरीज आए थे इंग्लैंड से यहाँ पर, यानी कि उनकी लैंड पर केनिया में, और उन मिशनरीज ने धीरे धीरे डिसीटफुली पावर गैदर करना शुरू किया, लैंड इकट्ठा शुरू करना किया अपने खुद के लिए, एंड दैट मेड वे कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आ सके, उनके लिए रास्ता बनाया। तो ऐसा माना जाता है दैट शायद उसी के आसपास या उसी के कुछ टाइम बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। जो मुगो है उसका मूवमेंट के साथ सिर्फ एक इंटरैक्शन हुआ है, एक मीटिंग में, जहां पर उसने किहिका को बोलते हुए सुना था। किहिका एक रेवोल्यूशनरी लीडर है, बहुत फेमस रेवोल्यूशनरी लीडर है मूवमेंट का, एंड ही वाज स्पीकिंग, वो अपनी स्पीच डिलीवर कर रहा था, एंड दैट्स व्हेन मुगो हर्ड हिम, एंड दैट्स द ओनली इंटरैक्शन ही हैज हैड विद द मूवमेंट। तो किहिका जो है वो लीडर बन जाता है ये फ्रीडम फाइटर्स का, जो कि बेस्ड है थबाई में, एंड ही बिकम्स नोन एज द टेरर ऑफ द वाइट मैन। अब ये जो किहिका है ही इज इवेंचुअली कैप्चर्ड और इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, लेकिन जो ये किहिका का बलिदान है, जो मार्टरडम है, इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ द मूवमेंट। अब होता क्या है कि जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं विलेज के, जिनमें कि एक शॉपकीपर है गिकोनियो नाम का, और विलेज के उस गांव के 2 बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मूवमेंट को डिवोट कर दी है, वारुई और वाम्बुई करके 2 एल्डर्स हैं। वो मुगो को बोलते हैं कि इस इंडिपेंडेंस की जो ये सेलिब्रेशन है कुछ दिन में जो होने वाली है उसको लीड करे और गांव का चीफ बन जाए, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि मुगो ने किहिका की हेल्प करी थी, मदद करी थी उसको छुपाने में। कॉलोनियल जो सोल्जर्स थे
उनसे छुपाने में जब किहिका ने असैसिनेट कर दिया था, यानी कि एक कॉलोनियल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मार दिया था, तो उसके बाद मुगो ने किहिका की हेल्प करी थी उसको छुपने में। अब किहिका के जो दो साथी होते हैं, जनरल आर एंड लेफ्टिनेंट कोइना, उनको ये पता चलता है कि किहिका को किसी ने बिट्रे किया था, किसी ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। एंड वो ये उम्मीद करते हैं कि वो जो कल्प्रिट है जिसने ऐसा किया, वो पता लगा पाए कि वो कौन था। नाउ मुगो इज टॉर्न बाय दिस, क्योंकि वो वही था जिसने किहिका को धोखा दिया था, बिट्रे किया था। ही इज दैट ट्रेटर, ऑल्दो गांव में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। तो मीटिंग जब खत्म हो जाती है, गिकोनियो अपने घर वापस जाता है अपनी वाइफ मुंबी के पास, जो कि उसके लिए डिनर बनाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गिकोनियो उसको ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करता, जिससे कि ये साफ पता चलता है दैट दे आर एस्ट्रेंज्ड। अब एक और गांव वाला है करांजा करके, जो कि ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के लिए काम करता है। अब ऑल्दो करांजा ने अपने ही देशवासियों को, अपने ही कंट्रीमैन की जो ये क्वेस्ट है, जो कि वो ब्रिटिशर्स से फ्री होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, करांजा ने इसको बिट्रे किया है। कैसे कैसे? क्योंकि वो उन वाइट कॉलोनाइजर्स के लिए, ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के लिए काम करता है। लेकिन जो करांजा है, ही इंजॉयज दैट पावर जो कि उसको मिलती है उस प्रॉक्सिमिटी से जो कि उसकी है उन वाइट कॉलोनाइजर्स के साथ। बट ये जो करांजा है, ये खुद भी इन वाइट लोगों से डरता है। अब जो करांजा है, उसको लगता है कि उसका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो एक्चुअली में करता क्या है कि वो सिर्फ जो लाइब्रेरी बुक्स हैं उनके लेबल्स लिखता है और छोटे मोटे जो ऐसे ही टास्क होते हैं कुछ भी, वो करता है जॉन थॉमसन के लिए, जो कि एक फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उसके लिए, उसकी वाइफ मार्जरी के लिए और कभी कभी डॉक्टर लिंड के लिए। अब ऐसी उड़ती उड़ती खबर होती है कि जो थॉमसन्स हैं शायद वो जल्द ही केनिया छोड़कर चले जाएंगे, और इससे करांजा बहुत डिस्टर्ब रहता है, उसको वो बहुत परेशान करती है, क्योंकि अगर वो लोग चले गए तो जो इसकी पावर है, करांजा की जो पावर है, वो भी चली जाएगी। पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जॉन या मार्जरी से इसके बारे में पूछ सके। जो जॉन थॉमसन है वो खुद भी काफी डिसअपॉइंटेड है, डिस्पिरिटेड है कि कीनिया की जो इंडिपेंडेंस है वो अब जल्द ही आने वाली है। जब वो छोटा था, जब जॉन थॉमसन छोटा था, तो उसका ऐसा फर्म बिलीफ था, ये मानना था कि जो ये ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड किया जा रहा है, दैट इज करेक्ट, कि उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड ही वाज कन्विंस्ड कि जो उसके वेस्टर्न आइडल्स हैं वो प्योरीफाइंग है और मॉरलाइजिंग है, कि वो इन सैवेजेस को, प्रिमिटिव वर्ल्ड को सिविलाइज कर रहे हैं, जो कि इंडियंस के लिए भी, इफ यू वुड नो, यही तर्क देते थे ब्रिटिशर्स के जो इंडियंस हैं, वी आर हीदन्स और हमें पता नहीं है, हमारे जो वेज हैं वो बहुत पुराने हैं, हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं, बारबेरिक हैं, और इसलिए वो अपना रूल हमारे ऊपर जस्टिफाई करते थे। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। लेकिन अब जबकि कीनिया की जो इंडिपेंडेंस है वो आने वाली है, क्योंकि 4 दिन से पहले, एज आई टोल्ड यू, कि इंडिपेंडेंस से 4 दिन पहले हमारा ये नॉवल सेट है, तो ऑन द ईव ऑफ कीनियन इंडिपेंडेंस, और कि वो अब यहाँ से चला जाएगा, अफ्रीका से चला जाएगा, तो ये सारे जो उसके बिलीव्स हैं, जो ये मानना था उसका, इट ऑल फील्स मीनिंगलेस। अब जो मुगो है वो ऐसा नहीं चाहता कि लोग उसको एज अ हीरो देखें, लेकिन होता यही है कि जो उसके गांव के लोग हैं और उसके आसपास के लोग हैं वो उसको एज अ हीरो देखने लगते हैं, एज अ ट्रस्टवर्दी फिगर देखने लगते हैं। उस रात वो देखता है कि गिकोनियो उसका वेट कर रहा है उसकी हट में, जहां पर गिकोनियो कुछ कन्फेस करना चाहता है। मुगो की तरह गिकोनियो ने भी काफी समय बिताया था ब्रिटिश डिटेंशन कैंप्स में ऑन सस्पिशन ऑफ बीइंग अ फ्रीडम फाइटर। लेकिन अनलाइक मुगो, जो गिकोनियो था, उसने कसम खाई थी कि वो फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प करेगा टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिशर्स। कैंप में जाने से पहले वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसकी वाइफ मुंबी से, who was the sister of Kihika, and he had won her love. Although मुंबी का प्यार हासिल करने वाले काफी और भी लोग थे, जिसमें कि करांजा, जो कि किहिका का फ्रेंड था, वो भी इंक्लूडेड था। जब गिकोनियो उससे दूर था तो ही यूज्ड टू थिंक अबाउट हर, लेकिन उसको बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसको ये पता लगता है कि मुंबी एक बच्चे की माँ बन चुकी है उसकी एब्सेंस में, और बच्चा किसका है? करांजा का। एंड ही बिलीव्स के शायद अब उनका ये जो रिलेशनशिप है अब रिपेयर नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर वो अपने आप को काम में बिजी कर लेता है। अब मुगो डिसाइड करता है कि जो
उससे कहा जा रहा है, जो रोल उससे कहा जा रहा है करने के लिए, टू लीड देयर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, तो जो मूगो है वो डिसाइड करता है कि वो ये वाला रोल एक्सेप्ट कर लेगा। अगली सुबह मूगो गिकोनियो के घर जाता है अपना ये डिसीजन बताने के लिए, बट इंस्टेड वो मूवी से मिलता है जो अपनी स्टोरी कन्फाइड करना चाहती है मूगो में, जस्ट लाइक गिकोनियो ने अपनी स्टोरी मूगो को बताई थी। तो मूवी मूगो को बताती है कि पूरे विलेज को जबरदस्ती लेबर करना पड़ा था, फोर्स्ड लेबर करना पड़ा था, जब ज्यादातर जो मेन थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था और डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया गया था, इंक्लूडिंग मूगो who was jailed for attempting to stop a soldier from beating a woman to death। सारी जितनी भी औरतें थी they lost their husbands to the detention camps and उनको ऐसा लगता था, उनको ऐसा लगा कि अब वो अपने हस्बैंड्स को कभी नहीं देख पाएंगी, उनसे कभी नहीं मिलेंगी। जो करांजा था he was one of the few men remaining in the village and he offered to help मूवी एंड गिकोनियोज मदर, के कभी कभार फूड ले आया या उनकी कभी कभी हेल्प कर दी। पर जब मूवी को पता चलता है कि वो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट के लिए काम करता है तो शी स्टार्टेड डिस्पाइजिंग हिम, लेकिन स्टिल अपना प्यार मूवी के लिए वो काफ़ी बार कन्फेस करता है और उसको मनाने की, परसुएड करने की कोशिश करता है टू बी विद हिम, लेकिन वो हमेशा मना कर देती थी बिकॉज शी डिस्पाइज्ड हिम। लेकिन एक दिन होता क्या है, जो करांजा होता है वो उसको अपने घर बुलाता है और ये अनाउंस करता है कि जो उसका हस्बैंड है, जिसको वो मानती थी कि शायद वो मर चुका है, वो बहुत जल्दी वापस घर आने वाला है। तो मूवी इतना शॉक हो जाती है कि जो करांजा है ही टुक एडवांटेज ऑफ हर, वो रेजिस्ट नहीं कर पाई, वो नहीं बचा पाई खुद को, एंड देयरफॉर दैट्स हाउ शी बिकेम प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड। तो जैसे ही मूवी अपनी ये स्टोरी बताना फिनिश करती है टू मूगो, जनरल आर और लेफ्टिनेंट कोइना अंदर आते हैं और वो बताते हैं कि उनका मानना है कि करांजा ही किहिका का बिट्रेयर है, कि उसी ने किहिका को धोखा दिया था। मूगो पैनिक करता है और ये डिक्लेयर करता है कि वो ये जो सेलिब्रेशन है उसको लीड नहीं कर सकता या विलेज को भी लीड नहीं कर सकता। एंड विद दिस मूगो मूवी की हट से भाग जाता है, निकल जाता है। तो अब लेफ्टिनेंट कोइना का एक साथी करांजा को परसुएड करता है कि वो जो ये आने वाली इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन है उसको अटेंड करे, और वो उसको वहां पर क्यों बुलाते हैं, ताकि उसको वहां पर पकड़ सकें, ट्रैप कर सकें, एंड टू ब्रिंग हिम टू जस्टिस सब लोगों के सामने। एंड मीनवाइल जो जॉन और मार्जरी थॉमसन हैं, दे बिड फेयरवेल जितने भी उनके ब्रिटिश कोवर्कर्स हैं उनको। आफ्टर गिकोनियो इज चीटेड ऑन अ बिजनेस डील, तो वो अपना सारा गुस्सा मूवी पर निकालता है, उसको मारता है, एंड ही कॉल्स हर अ होर। मूवी उसका घर छोड़कर चली जाती है और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगती है। जो गिकोनियो की मदर है उसको बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, एज इन गिकोनियो के ऊपर। उसकी मुलाकात होती है वारुई और गिकोनियो से और वो उनको बोलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो इसलिए लीड नहीं कर सकता वो इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन। लेकिन जब वो लीड करने से मना करता है तो जो थबाई के लोग हैं वो मूगो को और भी ज्यादा हम्बल समझते हैं। वाम्बुई जो है वो मूवी को बोलता है कि मूगो को कन्विंस करे, कोशिश करे उसको कन्विंस करने की, उसको मनाने की कि वो इसको सेलिब्रेशन को लीड कर सके, बिकॉज यही लोग भी चाहते हैं। तो जब वो उसकी हट में जाती है, झोपड़ी में जाती है, तो मूगो कन्फेस करता है उसके सामने कि मूगो की डिटेंशन से पहले जब किहिका ने एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को असैसिनेट किया था, उसके बाद किहिका उसकी झोपड़ी में, उसकी हट में अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है और बोलता है कि मुझे छुपा दो इन सोल्जर्स से जो कि उसको पूरे गांव में तलाश रहे होते हैं। जो किहिका था ही ट्रस्टेड मूगो, पर मूगो को बहुत गुस्सा आता है। सीक्रेटली वो दिखाता नहीं है, बोलता नहीं है, बट सीक्रेटली ही इज वेरी फ्यूरियस कि किहिका उसको भी इम्प्लीकेट कर रहा है जो उसकी फाइट है अगेंस्ट द ब्रिटिश उसमें, और वो नहीं चाहता ऐसा। तो किहिका जब चला जाता है वहां से, मूगो इज टेरिफाइड कि ब्रिटिशर्स would discover him और उसको भी एज अ टेररिस्ट ब्रांड कर देंगे बाकी फ्रीडम फाइटर्स की तरह। तो वो किहिका के बारे में जॉन थॉमसन को बता देता है, क्योंकि जॉन थॉमसन उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है थबाई का। ऐसा करने के बाद शुरू में मूगो को लगता है कि ये जो उसने बिट्रे किया है, इनिशियली ही फील्स करेजियस, लेकिन क्विकली, वेरी सून ही रिग्रेट्स हिज क्राइम। लेकिन अब जो उसने कर दिया वो उसको वापस नहीं ले सकता ऑब्वियसली। तो मूवी शी इज इनिशियली हॉरिफाइड,
ये मूगो के कन्फेशन के साथ, एंड शी इज फिल्ड विद स्कॉर्न। पर जो ये उसका स्कॉर्न है, दिस सून टर्न्स टू पिटी। जब वो मूगों की आंखों में दर्द देखती है, तकलीफ देखती है, वो डिसाइड करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। ऑल्दो जो किहिका था वो मूबी का अपना खुद का भाई था। मूबी वहां से चली जाती है और मूगो ही इज मेंटली टॉर्मेंटेड थ्रू आउट द नाइट, क्योंकि उसको खुद को बहुत शर्म आ रही होती है, बट ही नोज कि अब उसको क्या करना है। जो इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन है वो रात को शुरू होता है। पूरे आसपास एरिया के जितने भी लोग हैं सब गैदर करते हैं थबाई के पास सेलिब्रेट करने के लिए, गाने गाते हैं किहिका के बारे में, मूगो के बारे में और आज़ादी के बारे में। मूगो की जो हट है उसको सराउंड कर लेते हैं एंड दे आर सिंगिंग टू हिम फॉर ओवर एन आवर, लेकिन वो बाहर नहीं आता। अब अगली सुबह द सेरेमनी ऑफ रिमेम्बरेंस, जहां पर जो किहिका का बिट्रेयर है उसको रिवील किया जाना है, दैट सेरेमनी इज प्रोसीडेड बाय अ फुट रेस। गिकोनियो और करांजा दोनों रेस लगाते हैं, लेकिन दोनों ही आखिरी स्ट्रेच में गिर जाते हैं। गिकोनियो की आर्म यानी कि उसका हाथ टूट जाता है एंड ही सेंट टू द हॉस्पिटल। पर करांजा सेरेमनी के लिए रुकता है। जो मूगो है वो कुछ नहीं बोल रहा होता और इसलिए जो जनरल आर है वो बोलने के लिए खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो करांजा को अक्यूज करने वाला होता है कि ही इज द वन जिसने हु इज ट्रेचरस, जिसने धोखा दिया है, हु इज अ ट्रेटर, मूगो आता है पूरी गैदरिंग के सामने अपना जो उसने किया था उस चीज को कन्फेस करने के लिए, दैट ही इज द वन हु बिट्रेड किहिका। जो क्राउड है दैट इज टर्न्ड इनटू साइलेंस, और वो मूगो को जाने देता है बिना किसी हार्म के, और गुस्सा होने की बजाय कि उसके इस धोखे से गुस्सा होने की बजाय दे आर स्टन्ड। जो लोग हैं, जो क्राउड है, दे आर स्टन्ड एंड दे आर इम्प्रेस्ड कि he was willing to sacrifice honor and power and wealth, किसके लिए? for the sake of truth। जनरल आर, लेफ्टिनेंट कोइना और वाम्बुई, जो ये 3 जने हैं, ये मूगो की हट पर आते हैं रात को टू होल्ड अ ट्रायल इन द फॉरेस्ट, और ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। ऑल्दो मूगो जीना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए, लेकिन वो चुपचाप अपनी ये जो पनिशमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेता है अपने इस क्राइम के लिए जो उसने किया था। करांजा, हु इज नाउ अ ट्रेटर टू हिज पीपल, अब उसके पास कोई पावर नहीं रही है क्योंकि जो व्हाइट मैन है दे हैव लेफ्ट। ही ऑल्सो लीव्स इन शेम एंड ही एग्जाइल्स हिमसेल्फ। गिकोनियो जो कि हॉस्पिटल में है, उसको मूगो के कन्फेशन के बारे में पता चलता है एंड ही इज टच्ड बाय हिज करेज, होपिंग कि वो भी शायद एक दिन इतना ब्रेव बन पाए। काश। वो उसको ये रियलाइज होता है कि उसने मूबी को गलत तरीके से ट्रीट किया है एंड ही बिगिंस टू टेक द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ अटेम्प्टिंग टू रिकनसाइल हिमसेल्फ टू हर, के वो उसके साथ रिकनसाइल कर सके, वो उस चीज को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। एंड दिस इज हाउ द नॉवल एंड्स। नाउ वी कम टू सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट इज उहुरु। उहुरु स्वाहली वर्ड है फ्रीडम के लिए, यानी कि स्वाहली में फ्रीडम को, आजादी को उहुरु कहते हैं। नेक्स्ट इज गिकुयु। गिकुयु और किकुयु कीनिया का जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है उसका नाम है, एंड इट्स ऑल्सो द नेम ऑफ द लैंग्वेज दैट दिस एथनिक ग्रुप स्पीक्स। सो इन द अर्ली डेज ऑफ द ब्रिटिश सेटलमेंट, जो कि इस स्टोरी से पहले का टाइम है, जो गिकुयू थे दे वर नोन फॉर देयर रेजिस्टेंस, और काफ़ी गिकुयू ट्राइब्स जो थी दे मेंटेन्ड अ प्रैक्टिस ऑफ किलिंग एनीवन, जो भी फॉरेनर्स को एड करती थी, हेल्प करती थी, उनको मार देती थे। एंड द लास्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, माऊ माऊ अपराइजिंग। तो जो माऊ माऊ अपराइजिंग था दैट बिगैन इन 1952 एज अ कोएलिशन ऑफ गिकुयू, मेरू एंड एम्बू पीपल ऑफ केनिया हु वेज्ड अ वॉर against the British colonial forces, including both British Army soldiers as well as Gikuyu, जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स का साइड लिया था। तो शुरू के कुछ साल में ऑफ द माऊ माऊ रिबेलियन, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी, उन्होंने अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इम्पोज कर दिया था, विच लेड टू मास अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सस्पेक्टेड माऊ माऊ लीडर्स। तो इस प्रेशर की वजह से जो बचे हुए माऊ माऊ फ्रीडम फाइटर्स थे दे रिट्रीटेड इनटू द फॉरेस्ट। ऑल्दो जो माऊ माऊ का प्राइमरी लीडर था देदान किमा थी, वो उनको कैप्चर कर लिया गया था 1956 में, एंड विच मेंट अ फॉर्मल डिफीट।
लेकिन जो काफी सारे फैक्शंस थे माओ माओ फ्रीडम फाइटर्स के, दे कंटिन्यू टू वेज देयर लोकल वॉर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश all the way until independence, playing a significant role in Kenya's independence. I hope the story was clear to you. If you're new to my channel, do not forget to subscribe. Thank you so much.